हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरो यारो 2023 के लिए हिंदी का फुल मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें उन 60 प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी के पेपर में आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 नंबर के, और 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल 60 प्रश्न 60 नंबर के पूछे जाते हैं। और अगर आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 60 में 60 को लाना। अब आप ये सोचेंगे 60 में 60 कैसे आ जाते हैं, तो कई सारे ऐसे साथी हैं जो इस बार आरओ में सिलेक्ट हुए 2021 वाले में, जिनके 60 में 60 आए थे, और वही लोग सिलेक्ट होते जिनके हिंदी में 58, 57, 56 तक, लगभग 55 प्लस जिनके आते वो प्रीलिम्स एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर ले जाते हैं। तो एकमात्र जरिया आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने का वो होता है आपका हिंदी। हिंदी के ही माध्यम से आप प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा पहला लेवल होगा, जिसमें आज हम टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट पूरा देने के बाद आप लोग देखिए क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठे और 1 से लेकर 60 तक की 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनती को लिखें। उसके बाद आप क्या करें, हर क्वेश्चन का अपना आंसर टिक करें। ठीक है, मैं बताऊं उससे पहले आप अपना टिक कर लें कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, हालांकि हम टेलीग्राम पर इसके लाइव टेस्ट कराते रहते हैं, तो जो लोग साथी हमारे साथ लाइव टेस्ट देना चाहते हैं टेलीग्राम पर जुड़कर, तो वो एक नंबर हमारा, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर नोट कर दे रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9058961128। ये 96 होगा। ठीक है, 96 है, ये 96। तो 9058961128 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको संपूर्ण हिंदी का फुल मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, साथ ही साथ आपके जीएस के भी टेस्ट कराए जाते हैं। रेगुलर टेस्ट चलते हैं, डेली आपके टेस्ट होते हैं, जिसका मात्र जो फी आपको देना है वो एग्जाम तक का आपका 499 रुपये रहेगा। तो मात्र 499 रुपये आप फुल स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स वगैरह, जिस भी कोचिंग का जो बेस्ट कोचिंग है सबका आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यारों से संबंधित अब आपके रेगुलर टेस्ट आपके आगे होते रहेंगे। इसी प्रकार आपके हिंदी को, इसी प्रकार आपके जीएस के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो सीरियस होकर तैयारी कीजिए, बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, बुक लिस्ट वगैरह को लेकर, सिलेबस को लेकर, पीडीएफ नोट्स को लेकर, जिनके पास पैसे हैं तो वो पे कर सकते हैं, जिनके पास नहीं तो फ्री में ले सकते हैं। सब कुछ आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखिए, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। फटाफट बताएंगे, ऑप्शन देखेंगे और इनमें से बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रूप, रोपना, रोटी और रोदन। तो बताइए इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या निकालना है आपका, आपको तत्सम निकालना है। आपको क्या निकालना होगा, तत्सम निकालना होगा। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, फटाफट बताइए। चलिए, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रुदन आपका क्या है, तो रुदन शब्द आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम शब्द है। क्या था शब्द, ये आपका तत्सम शब्द है, तत्सम। ठीक है, आपका तत्सम शब्द है। अब हम बात करेंगे रूप। तो रूप का जो तत्सम शब्द बनेगा वो क्या होगा, तो आप याद रखेंगे रूप का जो तत्सम शब्द होगा वो रुप्य होगा। क्या होगा, रुप्य होगा। ठीक है, यहाँ रोटी के तत्सम शब्द की बात की जाएगी तो रोटी का हो जाएगा आपका रोटिका। क्या हो जाएगा, रोटिका। एक एक शब्द आप अच्छे से कवर करें। रोटी का रोटिका हो जाएगा। रोपना की बात करेंगे तो रोपना का हो जाता है रोपड़। क्या हो जाता है, आप याद रखेंगे रोपना का रोपड़ हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का तद्भव नहीं है, तो आप याद रखेंगे रोदन शब्द आपका तत्सम शब्द, बाकी आपके सारे के सारे तद्भव शब्द थे और मैंने तत्सम आपको बता दी। तो इसी प्रकार से हम संपूर्ण व्याख्या के साथ सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव पूछा है, लटन, लोचन, लौंग या सत। तो दोस्तों बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप सभी साथ याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्या पूछा, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे पूछा क्या, यहाँ पर तद्भव पूछा है। अब देखिए यहाँ पर लौंग की बात करेंगे कि करके हम समझेंगे इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, कि ये पूछा है कि सबसे पहले करो लटन दिया, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो लटन का हो जाएगा लटना। क्या हो जाएगा, एक एक करके आप देखिए समझेंगे, लटकना। ठीक है, लटकना किसका हो जाएगा, ये तत्सम हो गया। लोग की बात की जाएगी तो लोग का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। अभी हमने क्या पूछा, लोग शब्द का आपसे, तो लोग का हो जाएगा लोक। क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे इसका लोक हो जाता है। ठीक है, लोचन की बात करेंगे तो लोचन का आपका हो जाता है लोयन। क्या हो जाता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इसका लोयन हो जाएगा। ठीक है, सत्य की बात करेंगे तो सत्य का क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो आपसे पूछा तद्भव शब्द है, तो इनमें से तद्भव शब्द आपका लोग हो जाएगा, जबकि तत्सम शब्द लोक होता है। लोचन का
लोयन होता है, सत्य का सत्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये केवल एकमात्र शब्द कैसा है, तद्भव शब्द है। बाकी ये लटन तत्सम है, लोचन तत्सम है और सत्य तत्सम है। इनके तद्भव में आपको बता चुका हूं। सत्य का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सच होता है, लोचन का लोयन होता है और लटन का लटकना होता है, तो वो आपके तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताएंगे फटाफट इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फलाई की बात करेंगे, इसका हो जाएगा सलाका। दूसरा दिया आपका सवा, इसका दिया सवाई। लूक का उल्का और वहां दिया वह का असो। दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके सुमेलित हैं। ठीक है, देखिए फलाई का क्या हो जाएगा, सलाका हो जाता है, बिल्कुल सही है। लूक का पूछा है तो उल्का हो जाएगा और वह का असो हो जाएगा। अब बात करेंगे सवा, तो सवा का क्या होता है, तो आप याद रखें सवा का सवाई ना होकर सवा का आपका दोस्त हो जाएगा सपात। क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सवा का सपाद हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित तद्भव तत्समय कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे फटाफट इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहले की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पहला दिया है रीता, तो रीता का हो जाएगा ऋतिका, तो ये आपका सही सुमेलित है। दूसरा आपका दिया है यह का आपका हो जाता है अत्र, ये भी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, तीसरा दिया आपका मीत, तो मीत का होता है मित्र। ठीक है, आपसे पूछा है कि सही सुमेलित निम्नलिखित तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। सॉरी यहाँ पर दोस्तों सही सुमेलित आपसे पूछा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सही सुमेलित पूछा। देखिए मैंने आपको गलत बता दिया। ठीक है, माफ कीजिए, पुनः दोबारा देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित आप देखेंगे। देखिए रीता दिया है, तो रीता का जो सही होगा वो ये नहीं होगा, रिक्त का नहीं होगा, यहाँ पर होता है रिक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, रीता का रिक्त। अब बात करेंगे यह, तो यह का हो जाएगा एस, क्या हो जाएगा इसका, एस हो जाएगा सही। ठीक है, मीत की बात करेंगे तो मीत का होता है मित्र। क्या होता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे मीत का मित्र हो जाएगा। तो हम पर बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका सही सुमेलित है। माथा का मस्तक होता है। ठीक है, तो सही सुमेलित पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द में से सही सुमेलित है, यहाँ पर देखिए सही वाला पूछा आपसे कि सही सुमेलित है। एक बार आप क्या करें, सही से प्रश्नों को पढ़ें कि सही सुमेलित पूछा है कि गलत पूछा है। हमसे सही सुमेलित पूछा है तो आप बताएंगे इनमें से क्या हो जाएगा इसका सही सुमेलित। ठीक है, बताइए फटाफट इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को कवर करेंगे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे गलत हो जाए। ठीक है, पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। अब क्या गलती है, तो देखिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सीडी की, तो सीडी का फ्रेडी होता है। क्या होता है, तो आप इसको देखिए नोट भी कर सकते हैं चाहे तो आप, सीडी का फ्रेडी होता है। बात करेंगे यहाँ पर देखिए सुमिरन की, एक शब्द यहाँ पर डी वाला सुमिरन, तो सुमिरन का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्मरण। क्या हो जाएगा, स्मरण। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एक दिया आपका सौंध, तो सौंध का क्या हो जाएगा, तो दोस्त याद रखें इसको सुगंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुगंध कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बाकी तीनों गलत थे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सौत शब्द का तत्सम होगा। बताइए सौत शब्द का तत्सम होगा, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहपत्नी। सहपत्नी को ही तो सौत कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको किसी भी प्रश्न में लगता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई, माई सॉरी माई, ठीक है, माई शब्द आ जाता है। चलिए एक बार पुनः दोबारा देखते हैं। माई शब्द आ गया आपसे इस तरीके से माई, और आपसे पूछा जाता है कि माई का तत्सम क्या होगा, तो याद रखें दोस्तों माई का मात्र हो जाता है। क्या हो जाता है, मात्र हो जाता है। एक शब्द आपसे पूछा जाता है माँ, ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहता है। माँ का तत्सम जब आपसे पूछा जाए तो इसका माता हो जाता है। क्या हो जाता है, याद रखेंगे माँ का माता हो जाता है। तो ये अन्य शब्द हैं जो आप देख सकते हैं, प्रश्न अच्छे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सातवां प्रश्न आपका, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, माँ। तो माँ का भी मैंने बताया था कि माँ का जो सही तत्सम शब्द होता है माता होता है। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो माँ का माता ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माँ मात्र की जगह यहाँ हो जाएगा माता। तो ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। जैसा का क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे जैसा का यादृश्य जो का यब हो जाएगा, और आपका चाचा का पितृत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द पहचानना है, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किस। ठीक है, अब इसका देखिए तत्सम क्या बनेगा, तो आप बताएंगे फटाफट, किसका हो जाएगा, कस्य। ठीक है, एक एक शब्द आप नोट करते चलें, क्या हो जाएगा, किसका, कस्य हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे तब, तो तब का क्या बनेगा, तो दोस्त याद रखेंगे तब का तेरा होता है। क्या होता है, तेरा होता है।
सप्त की बात करेंगे तो सप्त का क्या हो जाएगा, सप्त का 7 हो जाएगा। ठीक, ये सब तद्भव शब्द हो जाएंगे। आपसे पूछा इनमें से कौन सा तद्भव है, तो हम याद रखेंगे किस आपका तद्भव है, तत्सम क्या होगा, कस्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तब का बात करेंगे तो तब का जो क्या बनेगा, 13 हो जाएगा। सप्त की 7 हो जाएगा। और श्याल का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे श्याल का साला हो जाएगा। ठीक है, साला हो जाएगा। तो ये सारे तद्भव हो जाएंगे। तो ये तत्सम शब्द दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपसे तत्सम शब्द पूछा है, बताएंगे 9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। एला आपका तत्सम है। बाकी देखिए जामुन आपका तद्भव शब्द दिया गया है, चांदी आपका तद्भव शब्द है, और आंवला आपका तद्भव शब्द है। मैंने एक तत्सम तद्भव के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें ट्रिक के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से आप तत्सम तद्भव की पहचान कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक वीडियो और बना दिया जाएगा, जिससे कि सारे ट्रिक जो भी कंसेप्ट दिए गए तत्सम तद्भव पहचानने के, वो आप वहां से इजी तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे जैसे जामुन शब्द दिया है, तो जामुन का जो तत्सम होता है वो क्या होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा जम्बू। क्या हो जाएगा, जम्बू। आपसे पूछा कौन सा तत्सम है, तो तत्सम तो आपका देखिए एला हो गया, बाकी बचे 3 आपके तद्भव हो जाएंगे। तो जामुन का जम्बू हो जाएगा। बात करेंगे चांदी, तो चांदी का आपका रजत हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कई बार रजत, ये चांदी का ही हो जाएगा। रजत सिक्के आप पढ़ेंगे। आंवला का आमलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। बाघ, बाग्र, हीरा, हिरका, साकी, सखी, शीश, शीर्ष। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शीर्ष का शीर्ष होता है। अब बात करेंगे बाघ, तो बाघ का व्याघ नहीं होता, इसका क्या होगा, तो आप याद रखें देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। बाघ का ये होता है व्याघ्र। क्या होता है, व्याघ्र। ये होता है आपका किसका, तो आप याद रखेंगे ये बाघ का होता है। बात करेंगे हीरे की, तो हीरे का क्या हो जाएगा, तो दोस्त याद रखेंगे हीरे का हीरक होता है। क्या होता है, हीरक होता है। इस तरीके से लिखा जाता है हीरक। बात करेंगे साकी की, तो साकी का क्या होता है, साकी का साक्षी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो साकी का साक्षी होता है। तो इस प्रकार शीर्ष का क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ये आपका सही से मिले, तो बाकी तीनों गलत थे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। बताएंगे ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द आपसे पूछा है। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का 11 का। ठीक है, बाकी देखिए द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा, भूदेव ब्राह्मण और विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। तो मिलिंद जो शब्द बचा वो किसका हो जाएगा, तो दोस्त याद रखेंगे मिलिंद आपका भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मिलिंद किसका पर्यायवाची, तो याद रखेंगे भौरा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी आपको नहीं शब्द बताना है। ठीक है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिया है पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों तनय ऑप्शन नंबर डी, ये पवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए वायु पवन का है, मारुति पवन का है, और अनिल पवन का। देखिए अनल एक होता है, अनल अनल, और एक होता है अनिल। अनिल वायु का होता है, अनल आग का होता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कौन किसका पर्यायवाची है। अब देखिए बात करेंगे, पर आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आपसे पूछा ये तनय, तो ये क्या होगा फिर, तो तनय आप याद रखेंगे पुत्र का पर्यायवाची होता है। किसका, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तनय पुत्र का पर्यायवाची होता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किसका, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताएंगे इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विबुध। क्या हो जाएगा, विबुध। ये आपका किसका, दांत का पर्यायवाची नहीं है। बस जब देखिए आपका रदन, रद्द, रदन और द्विज, ये तीनों के तीनों आपके दांत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आपसे प्रश्न बनेगा तो ये फिर किसका पर्यायवाची है, विबुध। तो दोस्त याद रखेंगे ये किसका पर्यायवाची है, ये दोस्तों देवता का पर्यायवाची है। किसका, देवता का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताएंगे सभी साथीगण, जो अमर्त्य शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 3 4 दिए गए, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, फटाफट बताइए। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। 14वां प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निर्लज्ज हो जाएगा। अमर्त्य का अर्थ क्या होता है, अमर अर्थात देवता। अर्थ आपसे पूछ सकता है कि अमर्त्य का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अमर या देवता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके सामने देखिए 15वां है कि निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताएंगे इनमें से
मित्र का। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहचर्य होता है मित्र का, ठीक है। क्या होता है? सहचर्य होता है मित्र का पर्यायवाची, ठीक है। अब बात करेंगे देखिए मनोहर, तो मनोहर किसका होता है? रमणीक का होता है, ठीक है। किसका? रमणीक का। प्रसून, प्रसून आपका पुष्प का होता है। और सहगामिनी, तो सहगामिनी आपका पत्नी का होता है, ठीक है, पत्नी का। सहगामिनी किसका होता है? पत्नी का होता है। प्रसून पुष्प का होता है, मनोहर रमणीक का होता है और सहचर मित्र का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? याद रखेंगे सुषमा, ठीक है। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका? शोभा। शोभा का ही तो सुषमा होता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे देखिए शारदा की, तो शारदा किसका होता है? तो ये दोस्त आपका सरस्वती का होता है। सरस्वती नदी का, जो सरस्वती आपने पढ़ा है उसका होता है। वनिता की बात करेंगे तो वनिता किसका होता है? तो दोस्त याद रखेंगे स्त्री का होता है, ठीक है, स्त्री का होता है। एक बचा आपका हेम, तो बताइए फटाफट हेम किसका होता है? तो दोस्त याद रखेंगे हेम सोना, किसका? तो याद रखेंगे सोना। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद रखने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सुषमा का शोभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? यानी एक गलत होगा, तीन आपके एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। तो दोस्त याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुरिप, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गंगाधर की बात करेंगे तो गंगाधर किसका पर्यायवाची है? चंदौली और एक आपका मदनाडेर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब बात करेंगे यहाँ पर मधुरिप की, तो मधुरिप किसका पर्यायवाची है? तो याद रखें दोस्तों ये विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 18वां प्रश्न आप सभी के बीच है। 18वां प्रश्न बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? यानी अन्य सभी से भिन्न है। तो दोस्त याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुपति। अब बात करेंगे रघुपति किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो रघुपति राम का है, रघुपति राघव रामा राजा राम, तो रघुपति किसका? राम का पर्यायवाची है। अब जो आपके ये तीन बचे, ये तीनों किसके हैं? तो आप याद रखेंगे, एक यहाँ पर पूछा कि अन्य सभी से भिन्न है, तो ये रघुपति आपका राम का था इसीलिए अलग है। ये तीनों जो बचे एक दूसरे के पर्यायवाची, अर्थात ये किसके पर्यायवाची? तो आप याद रखेंगे ये नरेंद्र हुआ, राजा हुआ, भूपति हुआ, तो ये राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके? याद रखेंगे राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा सही सुमेलित नहीं है, गलत होगा इसमें से, तो बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये गलत है। राम का सौमित्र दिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौमित्र राम का ना होकर किसका होगा? यहाँ पर राम की जगह लक्ष्मण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? तो आप याद रखें यहाँ पर लक्ष्मण होना चाहिए था। सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची, ना कि राम का। उसके बाद ये तीनों के तीनों आपके सुमिलित है, ठीक है। विष का गरल हो जाता है, लक्ष्मी का फ्री हो जाता है, वृष्टि का पावस हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी था ये आपका सही आंसर, मतलब गलत आंसर हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? यहाँ पर भी आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिका नीलकंठ दिया, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। अहिका नीलकंठ दिया, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अहिका होता क्या है वैसे? नीलकंठ ना होता, यहाँ पर मोर हो जाएगा, ठीक है। अहिका क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक है। बाकी देखिए आदित्य का मार्तंड बिल्कुल सही है, नाहर का केसरी और जलद का रत्नाकर, ये तीनों के तीनों सुमिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो बताएंगे 21 का इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड ज्यादा है तो आप थोड़ी स्पीड कम भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप बढ़ाकर भी देख सकते हैं। और एक सूचना विशेष कर उन लोगों के लिए जो साथी डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीएस की और हिंदी की, तो वो लोग आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके, एक पेड प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी विषय के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और लाइव टेस्ट भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। देखिए आजकल क्या होता है, स्टडी तो सभी करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रैक्टिस करना। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो कम से कम 10 से 12 हजार प्रश्नों की प्रैक्टिस करके ना, जिससे कि आप बिल्कुल भी जो घबराहट हो आपके अंदर वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो मात्र आप 499 रुपए में आरओ एग्जाम तक के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी तो कॉल भी कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 21 का? तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसके बाद जो तीन वाक्य दिए वो तीनों के तीनों गलत वाक्य हो जाएंगे। जैसे पहला बात करेंगे, पत्ता गिरा पड़ा पेड़ से, तो ये तो वैसे ही पढ़ने में भी गलत लग रहा है। दूसरा है सी वाला कि पेड़ की पत्ता गिरा, तो की शब्द आ रहा तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है पेड़ में से पत्ता गिरा, तो मैं शब्द नहीं होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर भी देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। बताइए, दुकानदार ने ताला तोड़ा, क्या करा? दुकानदार ने ताला
तोड़ा, तो लगता है कि फाइव हो सकता है, बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, दुकानदार ने ताला खुला, खुला नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि दुकानदार को ताला तोड़ा, को शब्द आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दुकानदार को ताला खुलवाया, ये भी गलत हो जाएगा। दुकानदार को नहीं, दुकानदार से ताला खुलवाया, इस तरीके से होता तब भी शुद्ध होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर भी सही वाक्य देना है, ठीक है। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला प्रश्न सबसे पहले पढ़ेंगे कि तुम तुम्हारा काम करो, तो कह रहा तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, इस तरीके से होता तो वाक्य सही होता, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है जैसा देश वैसा वेश, तो ये तो आपकी कहावत है, जैसा देश वैसा वेश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में आप इधर बैठो, तो ये गलत हो जाएगा। आप इधर बैठो का शुद्ध रूप ये नहीं होगा, ये होगा कि आप इधर बैठिए, ये होता है, तो यहाँ बैठो की जगह बैठिए शब्द होता, तो ये सही होता, तो ये गलत है। सीता गुणवान स्त्री है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होगा सीता गुणवती स्त्री है, गुणवान की जगह गुणवती होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अब आप बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से शुद्ध वर्तनी होगी। जिस प्रकार से मैं यूट्यूब पर टेस्ट करा रहा हूँ, इसी प्रकार से हम लाइव टेस्ट कराते हैं अपने लाइव क्विज में, ठीक है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, मैं सारी जानकारी बता चुका हूँ। इसी प्रकार जीएस की और इसी प्रकार से आपकी हिंदी की टेस्ट चलती रहते हैं। 24 का क्वेश्चन आप बताएंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरीके से आप पहचानेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्राणायाम, ये आपकी शुद्ध लिखा गया, बाकी तीनों के तीनों आपके अशुद्ध लिखे गए, ठीक है। जैसे आप कैसे लिखे गए, सबसे पहले बात करेंगे इसकी एक की, अनुयायी। तो अनुयायी किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर एक सेकंड देखिए, इस तरीके से लिखा जाएगा अनुयायी, ये आपका सही लिखा है, ठीक है। अनुयायी इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपका शुद्ध हो जाएगा। बात करेंगे विशेषण ते की, तो ये जो दिया गया ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आप इसे देखेंगे विशेषाय, ठीक है, विशेषतया, इस तरीके से लिखा जाएगा विशेषतया, ठीक है। यहाँ लिखा है विशेषतयंत्य, ये अंक की बिंदी लगा दी, यहाँ पर डंडा होना चाहिए था, ठीक है। निस्वार्थ की बात करेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये दोस्तों लिखा जाता है, देखिए नेह बिंदी लगेगी, फिर उसके बाद स्वार्थ होगा, स्वार्थ। तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी होंगी, तो इसमें केवल एक शुद्ध वर्तनी जिसका नाम था प्राणायाम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी, यानी गलत वाली, तो बताएंगे इनमें से कौन सी गलत हो जाएगी, ठीक है। बताइए, 3 शुद्ध होंगी, एक अशुद्ध होगी, तो वो शुद्ध आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी, यानी नहीं होता दोस्तों, यानी नहीं होता, यानी इस तरीके से लिखा जाता है, यानी, ठीक है, यानी नहीं होता, यानी होता है, तो ये आपकी शुद्ध है, ये आपकी रॉन्ग वाली है। बाकी देखिए पैतृक सही लिखा गया है, सूची सही है और महत्व भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इंपोर्टेंट है, देखिए एक ही शब्द दिया गया उपरोक्त, अब आप बताएंगे उपरोक्त किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। बताइए प्रकाश, फटाफट बताइए। सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएंगे कि आपने 60 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, ठीक है। ईमानदारी आपके हाथ में, आप सही तरीके से दिखाएंगे। देखिए टेस्ट कराने का एक रीजन है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि आपकी तैयारी कितनी है। जो भी पार्ट आपके गलत होते हैं, आप चाहें तो उनको अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। जिनके पास हिंदी का पीडीएफ नोट्स वगैरह नहीं है, तो वो आप हमसे कमेंट कर देना, हम आपको सारी चीजें, जो लोग देखिए फी देने का जो देने के योग्य हैं, ईमानदारी से वो दे सकते हैं। जिनको लगता है कि हम नहीं दे सकते, तो हम उनको फ्री में सारी चीजें दिलवा देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना, तो हम टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का लिंक शेयर कर देंगे। बस आप तैयारी कीजिए ईमानदारी से, और थोड़ा हमको चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। देखिए 26 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये केवल उपयुक्त शब्द दिया, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी तीनों के तीनों अशुद्ध हैं, ठीक है। इसमें शुद्ध पूछा था, तो ये आपका शुद्ध है। तो आप याद रखेंगे, जब भी पूछा है उपयुक्त कैसे लिखा जाता है, तो याद रखेंगे उपरयुक्त शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपसे शुद्ध पूछा है 27 का, तो बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध है, बाकी 3 गलत होंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर चारों को पढ़ेंगे आप एक एक करके, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए जो पहला दिया है कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, आपसे शुद्ध पूछा है, ठीक है। तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। दूसरा कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ठीक है, और इसका जो सही रूप होगा वो होगा भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, तो जो प्रतिज्ञा लिखा है ये गलत लिखा है, क्या, प्रतिज्ञा शब्द आपका गलत लिखा है। तो प्रतिज्ञा कैसे लिखा जाएगा, देखिए प्रतिज्ञा इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर मैं आपको प्रतिज्ञा लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से प्रतिज्ञा,
ये आपका शुद्ध प्रतिज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे में कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो अनुसरण शब्द आपका गलत लिखा है। अनुसरण किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर समझेंगे अनुसरण होगा, और यहाँ पर ना दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरी की बात करेंगे कि दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, तो दोस्तों जमुना नहीं होता, यहाँ पर यमुना होगा, ठीक है, यमुना होगा इस तरीके से, यमुना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ दिया आपका यहाँ पर कि होली फाल्गुन माह में मनाई जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 28वां कि शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए, तो 28 का बताएंगे इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे सदृश से पूछा गया कि सदृश से किस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदृश इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी तीनों के तीनों ये गलत हैं, ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सदृश। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 29वां कि श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शुद्ध रूप बताएं, तो इस वाक्य का सही रूप क्या होगा। 29 में दिया गया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो दोस्तों याद रखेंगे इस वाक्य का जो सही रूप बनेगा वो बनेगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए पहले में क्या गलती है, तो पहला कह रहा है कि श्री कृष्ण के कई नाम है, कई नहीं अनेक नाम होते हैं, कई नाम नहीं होते, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि श्री कृष्ण के विभिन्न नाम है, तो ये भी गलत हो जाएगा, विभिन्न शब्द नहीं होगा, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। श्री कृष्ण के विविध नाम है, तो विविध नहीं होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो अनेक शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, किसका, अनेक शब्द का प्रयोग होगा, और अनेक जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, किसमें, बहुवचन, तो आप याद रखेंगे इसका हमेशा प्रयोग बहुवचन में ही होता है, अनेक बहुवचन के साथ प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यहाँ पर आपके सामने दिया शुद्ध वर्तनी किसकी है, बताइए फटाफट, शमशान की, सच्चिदानंद की, सांसारिक की या घनिष्ठ की, तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद की, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत दिए गए। क्यों, देखिए गलत दिए गए, जैसे सबसे पहले बात करें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है शमशान, तो शमशान का होता है श्यमशान, श्यमशान, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अब बात करेंगे पर घनिष्ठ की, तो इसका जो सही होगा वो होगा घनिष्ठ, घनिष्ठ ये वाला होगा शुद्ध, ठीक है, यहाँ घनिष्ठ दिया है। सांसारिक की बात करेंगे तो संसारिक नहीं सांसारिक होता है, क्या होता है, सांसारिक, ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है, सांसारिक ये आपका शुद्ध होगा, ना कि ये वाला, यहाँ पर डंडा होता तो ये शुद्ध हो जाता, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बाकी तीनों गलत थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। अब आपको यहाँ पर देखिए गलत वर्तनी वाले वाक्य की पहचान कराना है, किसकी, गलत वाले की, तो बताएंगे इनमें से कौन सा गलत है 31 का, तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही होंगे, ठीक है। देखिए पहला मेरा नाम रामा रमण है, तो ये आपका सही है। फियक विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, ये भी आपका सही है। डीए के संज्ञा के 4 उदाहरण दो, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए जो बी दिया है कि कृष्ण बंसी बजाते थे, इस वाक्य में क्या गलती है, आप बताएंगे कृष्ण बंसी बजाते थे इस वाक्य में क्या गलती है, तो दोस्तों देखिए जो वंशी शब्द लिखा है ये गलत लिखा है, बंसी शब्द है वो गलत लिखा है, वंशी इस प्रकार लिखा जाएगा, बंसी नहीं होता वंशी होता है, क्या, वंशी होता है, तो वंशी बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। एक एक शब्द आपको पहचानना होगा, एक एक शब्द आपको अच्छे से कवर करना होगा। यहाँ दिया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, यानी गलत वाक्य पहचानना है, तो यहाँ पर बताएंगे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 32 दिया है 32वां, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आपका देखिए यहाँ पर उज्ज्वल दिया है, क्या आपको लगता है उज्ज्वल सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत दिया गया, तो अगर आपको गलत वर्तनी पहचानी तो उज्ज्वल ही गलत है। अब उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो आप सीख लीजिए कि उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है, और ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल की सही जो वर्तनी है वो किस तरीके से लिखी जाती है, तो आप देख पा रहे हैं जो उज्ज्वल दिया है ये आपके शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौकना, तो चौकना आपका शुद्ध लिखा गया है, निरामिष ये भी शुद्ध है, और उदंड ये भी आपका शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 33 में बताएंगे इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में होगा, तो दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये केवल आपका सही है, बाकी तीनों गलत हैं, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, तो शुद्ध वाक्य आपको हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। अब देखिए पहले में क्या गलती है, श्याम पौधे को सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है, नहीं नहीं, हमेशा जब पौधा सींचा जाएगा जल से ही सींचा जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, देखिए श्याम शब्द पीछे आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी गलत दिख रहा है। थर्ड है
थर्ड तो देखिए सही है, फोर्थ वाला कि जल पे खींच रहा है श्याम पौधे को, तो जल पे, वो तो सबको पता है पौधा हमेशा जल पे ही खींचा जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, आप एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। देखिए इतनी मेहनत के बाद आप सभी के बीच ऐसे वीडियो लाए जा रहे हैं जो आपके आर एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी तो ये हमारा पहला टेस्ट है, मैं कम से कम 50 हिंदी के टेस्ट आपको कराने वाला हूँ और कम से कम 50 से 60 ही इसी प्रकार के टेस्ट आपको जीएस के कराने वाला हूँ, जो आपके यूट्यूब पर फ्री रहेंगे और इसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। तो आप जाइए, एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से एक टेलीग्राम चैनल होगा जिसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ निःशुल्क लेकर तैयारी कीजिए, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ आपको देते रहेंगे हम एग्जाम तक, तो आप लोग निःशुल्क तैयारी वहाँ से करते रहिए। और जो लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम डेली लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक नंबर बताया था 9058961128। इस नंबर पर आरओ की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी और आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, ना तो व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। बताएंगे आपको 34 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत वाक्य का चयन करना है। तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, बाकी तीनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अब इसमें क्या गलती है कि विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर पूछा गया कि विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, यही तो गलत है। यहाँ पर जो सदैव शब्द लिखा गया है इसमें दो मात्राएं होती है, इस तरीके से सदैव लिखा जाता है, इस तरीके से। तो याद रखेंगे सदैव इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे सदैव इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है सदैव के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 35 में, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य पूछा गया है, बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बाकी तीनों गलत है, 1 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये वाक्य शुद्ध, बाकी तीनों गलत है। अब क्या क्या गलती है पहले बात करेंगे। मैं सारी रात भर जागता रहा, अब इसमें जो शब्द आया मैं सारी रात भर जागता रहा, तो भर शब्द नहीं होगा, मैं सारी रात जागता रहा, यह वाक्य आपका शुद्ध हो जाता है। दूसरा कि दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, इसमें देखिए क्या गलती है, आप याद रखेंगे दिन भर वह परिश्रम करता है, तो कड़े तो परिश्रम ही होगा भाई, तो दिन भर वह परिश्रम करता है, कड़ी नहीं होगा यहाँ पर शब्द, ठीक है। तीसरा है प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो दोस्तों के की जगह को होगा, प्रत्यक्ष को, किसको, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ को शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, बताइए अशुद्ध वर्तनी की पहचान करवा रहा है आपसे। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकित, यही तो आपका गलत है। वाक्य देखिए बहिरंग ये भी सही है, प्रमाणिक ये भी सही है और निर्दय ये भी आपका सही है, ये गलत हो जाएगा पहला। अब ये किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आइए समझते हैं एकांकित कैसे लिखा जाता है, ठीक, आप देखेंगे एकांकित होता है, एकांतिक होता है दोस्तों, एकांतिक, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे और ये इस तरीके से, ये जो बात वर्तनी लिखी गई है ये आपकी शुद्ध वर्तनी एकांतिक, बाकी तीनों सही है, बी सी डी ये सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए 37 की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर आपको गलत वाला बताना है, ठीक है, यहाँ दिया है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्त याद रखेंगे 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवहारिक, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी देखिए विदुषी सही लिखा है, अत्यंतरी सही लिखा है, कुमुदिनी सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये व्यवहार किस तरीके से लिखा जाएगा, तो दोस्त याद रखें देखिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, व्यावहारिक, ठीक है, याद रखेंगे किस तरीके से लिखा जाता है, व्यवहारिक, इस तरीके से शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी, व्यवहारिक इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द चुनिए, यहाँ पर आपसे शुद्ध शब्द पूछा है, तो बताएंगे इसका राइट सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक, ये आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द आपको कहीं दिख रहा है, बताइए, आपसे जो रेखांकित शब्द में आपके नीचे खींच रहा हूँ ये वाला अजस्र को आपको बताना किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा। तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका शुद्ध लिखा गया, ये भी देखिए गलत है, ये भी गलत लिखा गया, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजस्त्र होता है, ठीक है, अजस्त्र की जगह अजस्त्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 40वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है ये प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए दोस्तों। 40वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षी गढ़, ये आपका सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं।
अब देखिए कवित्री तो आप वैसे ही बता सकते थे, कभी भी 3 मात्रा नहीं होंगी, 2 मात्राएं होती है कवित्री पर। देखिए कवित्री किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, इसे कहते हैं कवयित्री। क्या कहा जाता है इसको? कवयित्री। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कवयित्री। तो ये आपका देखिए शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, कवित्री नहीं होता है। उसके बाद देखिए पूज्य की बात करेंगे, ये किस तरीके से लिखा जाता है, तो आइए इसको भी समझते हैं कि पूज्य किस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प दिया गया है, देखिए एक बार पुनः कोशिश करेंगे। पूज्य, पूज्य कैसा होता है? इस तरीके से लिखा जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा होती है, पूज्य होता है। अतिशयोक्ति को किस तरीके से लिखेंगे, तो आइए अतिशयोक्ति को समझते हैं। अतियोक्ति लिखा है यहाँ पर, सॉरी अतिशयोक्ति नहीं, अतियोक्ति। तो अतियोक्ति किस तरीके से लिखा जाता है? देखिए अत्य और युक्ति, किस तरीके से? अत्य और युक्ति, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अतियुक्ति होता है ना, कि आपके सामने दिया अतियुक्ति, तो अतियुक्ति होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अव्यज्ञ का विलोम क्या नहीं है? नहीं शब्द दिया गया कि अव्यज्ञ शब्द का विलोम नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी दिया है चतुर, ये नहीं है। अव्यज्ञ का यज्ञ होता है, अव्यज्ञ का अनविज्ञ भी होता है और अव्यज्ञ का अविज्ञ भी होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ऊपर बी दिया है चतुर, ये आपका अव्यज्ञ का विलोम शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 42 में आपके सामने कि निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम है। यहाँ पर क्या दिया है? एक शब्द दिया है, ओत प्रोत शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे ओत प्रोत का अर्थ होता है विहीन, यानी अपोजिट। ओत प्रोत का अर्थ क्या, यहाँ पर जो विलोम है क्या हो जाएगा? विहीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया है अनीस, तो अनीस का क्या हो जाएगा? तो अनीस का हो जाएगा ईस, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनीस का ईस। प्रगामी शब्द दिया है, तो प्रगामी का क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अनीस शब्द का जो विलोम है वो ईश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बताइए यहाँ पर एक शब्द दिया है प्रगामी, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। एक प्रश्न और यहाँ दिया है संयुक्त, तो संयुक्त का जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर च्युत, ये जो शब्द रहेगा इस तरीके से इसका हो जाएगा। तो आप सभी लोग सी जो दिया गया प्रगामी, इसका विलोम शब्द कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 43 में, शब्द और उनके विलोम शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए शब्द देख नहीं शब्द, तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा गलत दिया गया, ठीक है। बताइए फटाफट। चलिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले दिया पर अर्जित, तो अर्जित शब्द का जो विलोम होगा वो अनर्जित होता है, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। क्या? पहला ही गलत हो गया। अर्जित का क्या होगा? अनर्जित होता है, इस तरीके से देखिए लिखा जाता है अनर्जित, ठीक, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपका शुद्ध होगा, तो ये पहला उपलब्ध गलत हो जाएगा। अदोष की बात करेंगे तो अदोष का क्या हो जाएगा दोस्तों? सदोष हो जाएगा, ये तो आपका सही है। अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अर्जित का क्या हो जाएगा? अनर्जित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है। बाकी आप देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपसे देखिए पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ और अनुग्रह का विग्रह। दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे सुमेलित नहीं है ये पूछा, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, ग्राह्य का त्याज्य होता है और अनुग्रह का विग्रह होता है। अब बात करेंगे स्वार्थ का होता क्या है फिर, तो दोस्त याद रखेंगे स्वार्थ का हितार्थ ना होकर परमार्थ होता है, परमार्थ, ठीक है, याद रखेंगे परमार्थ होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं शब्द दिया है। डिट्टू इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप तो इससे ना तो आप सिंपल समझे पेपर को, ना इससे कठिन समझे। जिस प्रकार का मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आपको बिलीव ना हो तो 2021 का पेपर देख लीजिए, 2020 का फुल का री एग्जाम देख लीजिए। ये सारे आप पेपर देखेंगे प्री और मेंस के, तो आप समझ जाएंगे पेपर का लेवल किस तरीके का होता है हिंदी का, और 60 में 60 किस तरीके से लाए जाते हैं। जब आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, डेली इनकी प्रैक्टिस करेंगे और डेली आपकी जो कमियां हो रही हैं, जो गलती हो रही है, उनको आप सुधारेंगे, तो कोशिश होगी कि आप 60 में 60 लेकर आ सकते हैं। अगर एक आध नंबर कम भी हो जाता है, 58 हो जाता है, 59 हो जाता है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारा टारगेट 60 में 60 होना चाहिए, ठीक है। हिंदी की सबसे बेस्ट रणनीति क्या होती है? तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी दबा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस से ही आपकी कंप्लीट होगी। आप चाहें तो एक टेस्ट सीरीज जरूर करें, जो आपकी नज़र में बेस्ट हो। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आप अगर आपकी नज़र में कोई व्यक्ति और योग्य दिखता है, जिसकी टेस्ट सीरीज आपको समझ में आए, जिसका कंटेंट अच्छा हो, ना के बराबर गलतियां हो, तो आप उसकी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपसे पूछा क्या इसमें? आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जागृत पूछा है। जागृति का क्या होगा? शयन नहीं होता, ठीक है। जागृति का क्या होता है? तो सुषुप्त होता है। क्या? तो आप याद रखेंगे
देखिए ये बर्तनी भी याद रखनी है किस तरीके से लिखी जाती है, सुषुप्त, इस तरीके से लिखा जाएगा सुषुप्ति, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए छली का क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, भोगी का योगी हो जाएगा, ठीक है, और निष्काम का सकाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या गलत हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, जागृति का सुषुप्ति होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है, तो यहाँ पर एक शब्द दिया कृपा, आप बताएंगे इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखेंगे कृपा का कोप होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कृपा का कोप। अगला प्रश्न आपके सामने दिया 47वां कि औरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सिंपल भी प्रश्न है। औरस का क्या हो जाएगा, जारज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरस का क्या होता है, तो जारज होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 48वां बताएंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत आपको बताना है, इनमें से कौन सा गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। बाकी देखिए उपत्यका का अधिपत्य का होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक आपके सामने दिया गया मृदुल, तो मृदुल का क्या होता है, तो याद रखें दोस्तों मृदुल का रुक्ष होता है, ये भी आपका सही है। एक दिया है फोर्थ वाला चांचल्य, तो चांचल्य का क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इस धैर्य होता है, ये भी आपका सही है। अब अर्पण की बात करेंगे तो अर्पण का क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे अर्पण का समर्पण नहीं होता, ठीक है। अर्पण का ब्रोम क्या होता है, ग्रहण होता है, अर्पण का ग्रहण, ग्रहण ये वाला होता है ग्रहण, ठीक है। तो याद रखेंगे समर्पण नहीं होता, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो। अगला प्रश्न आपके सामने 49 सॉरी यहाँ पर दिया देखिए ये वाला 49वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ए ही आपका गलत दिया गया है, ठीक है। भूषण शब्द दिया है यहाँ पर, तो भूषण का विलोम आपका पूषण नहीं होता, भूषण का क्या होता है, दूषण होता है, क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे भूषण का दूषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी तीनों के तीनों सुमिलित हैं। निरत का देखिए याद रखेंगे, निरत का व्रत होता है, यौवन का जरा होता है और अनायास का सायास होता है, तो ये तीनों सुमिलित हैं, तीनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या सहित पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और चाहे तो आप इसका प्रिंट भी निकलवा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं प्रैक्टिसों की बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आप नहीं निकलवा सकते तो आप क्या करें, वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आपके ये सारे कंटेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपके एक-एक प्रश्न आपके अच्छे से कवर हो जाए। इसकी व्याख्या जो मैं बताता हूँ उसको आप बहुत अच्छे से कवर करें, ठीक है, क्योंकि व्याख्या ही आपकी एग्जाम में पूछी जाती है ज्यादातर। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम होगा, तो बताइए प्राचीन का क्या हो जाएगा। दोस्त याद रखेंगे प्राचीन का होता है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। अब देखिए पुरातन, जो पुरातन शब्द दिया ये वाला, ये किसका होता है, ये आपका दोस्तों नूतन का होता है, किसका, तो याद रखेंगे नूतन। पुरातन किसका होता है, न्यूटन का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो, बताएंगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो दोस्त याद रखेंगे ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो पहले कभी नहीं होता, उसे कहा जाता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कभी ना हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द और दिए गए, जैसे एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अनुपम, तो बताएंगे अनुपम क्या होता है, बताइए फटाफट। अनुपम का अर्थ क्या होता है, तो दोस्त याद रखेंगे उत्कृष्टता से लाया जा सकने वाले को अनुपम कहा जाता है, ठीक है। अनुपम का अर्थ क्या होता है, बेहद उत्कृष्टता से लाया जा सकने वाला, ठीक है, तो उसे अनुपम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही मेल छांटिए, आपको यहाँ पर सही वाला बताना है कौन सा सही है। तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और आपका सिद्ध हो गया कि आपने ये अपराध किया, तो आपको अपराधी कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक दिया गया सबसे पहले पहला कि जिसका अंत ना हो, तो उसे दोस्तों अतुलनीय नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है अनंत। जिसका अंत नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं अनंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, अतुलनीय कहा जाता है, ना कि अतुल। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, उसको क्या कहा जाता है, अतुलनीय, इस तरीके से लिखा जाता है अतुलनीय, ठीक है। ये शब्द जो लिखा गया ये आपका सही है, अतुलनीय। आगे दिया जो साध्य ना हो, ये कह रहा है जो साध्य ना हो तो उसे असाधित नहीं कहा जाता, उसे दोस्तों असाध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असाध्य। एक एक शब्द आप अच्छे से समझेंगे, उसे असाध्य कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जो कभी बूढ़ा ना हो, बताइए क्या होगा, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे उसको कहा जाता है अजर। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक शब्द यहाँ पर दिया है अजर, तो अजर क्या होता है, जो ना गिर ना सके या जो ना गिरे ना झरे, जो ना गिरे और ना ही जो झरे उसे अजर कहा जाता है, ठीक है। ये भी वाक्य आप याद रखेंगे। एक प्रश्न और आपके सामने देखें कि सदा प्रसन्न रहने वाली या कली या प्रेम नायक, बताइए इसको क्या कहते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक उसे क्या कहा जाता है,
कला प्रेमी नायक, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है धीर ललित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धीर ललित, तो ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको बहुत सारी बुकों में देखने पर तब 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो हम सारे उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। देखिए हम जो प्रश्न बनाकर ला रहे हैं, ये आपकी देखिए डॉक्टर हरदीप बारी की बुक होती है एक, वो वासुदेवन नंदन वाली बुक होती है, वो एक डिकोड एग्जाम नाम से एक बुक अभी मार्केट में आर के लिए आई, वो वाली बुक हुई। तो आपको चाहे तो आप इस वीडियो को ही देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक हो आप उससे रिवीजन कीजिए, और प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ये 60 में 60 ही लाना और इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बताइए 55वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इतवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो दोस्त याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, उसे क्या कहा जाता है? इतवृत्त कहा जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है इतवृत्त, ऑप्शन नंबर सी। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए, यानी इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो असुमेलित है? ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा है जो असुमेलित है? तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ही असुमेलित है, बाकी सभी के सभी कैसे हैं? याद रखें दोस्तों, बाकी सभी के सभी सुमेलित हैं, पहला ही असुमेलित है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हटाते हैं, इधर देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे, बताइए इसमें क्या गलती है? जिसके पार देखा न जा सके उसे अपारदर्शक कहा जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे जिसके पार देखा न जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी, सॉरी अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जिसके पार देखा न, सॉरी जिसके पार देखा जा सके, देखिए जिसके पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, पारदर्शी। ठीक है, थोड़ा गर्मी पड़ रहा है दोस्तों, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि इसमें आवाज आएगी, तो गर्मी में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है आप सभी के लिए, तो उसे पारदर्शी कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को तो याद रखें उसे क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका गलत था, बाकी तीनों सुमेलित हो जाएंगे। अगला, जिसका कोई आकार ना हो, दोस्तों याद रखेंगे ऐसे शब्दों को निराकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, यानी बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, दोस्त याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विद्युत। देखिए बिजली की बात हो रही तो विद्युत्व वेग, क्या कहा जाएगा? विद्युत्व वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक शब्द यहाँ पर दिया गया है विद प्रदत्त, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे विद के द्वारा प्रदान, किसके? याद रखेंगे विद, विद के द्वारा जो प्रदान किया जाता है, प्रदान। ठीक है, प्रदत्त होता है, सॉरी प्रदान की जगह प्रदत्त, विद के द्वारा प्रदत्त, उसे कहा जाता है विद प्रदत्त। ठीक है, तो ये शब्द अच्छा था इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए एक वाक्य बताएंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे जिस स्त्री का पति बाहर रहता है उस स्त्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है प्रशेतिक पत्रिका। क्या कहा जाता है? प्रोषित पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द दिया यहाँ पर, देखिए एक शब्द दिया है अप्रत्याशित, इसको कहा जाता है जिसकी आशा न रही हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। एक शब्द यहाँ दिया गया अप्राकृत, उसको कहा जाता है जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। ठीक है, एक यहाँ पर दिया गया आसक्त, सॉरी आश्वस्त, तो आश्वस्त उसे कहा जाता है जिसे आश्वासन दिया गया हो। तो इस प्रकार चारों के चार ऑप्शन हमने दी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में 60 में लास्ट है समुद्र की आग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं चारों के आंसर आपको अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ बताऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि समुद्र की आग, तो समुद्र में होता है जल, यानी जल वाली, जल गमन। ठीक है, क्या हो जाएगा? उचित शब्द क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। दावानल, दावा होता है जंगल वाली आग, कौन सी? जंगल, जंगल में लगने वाली आग को दावानल। देखिए यहाँ पर देखा वडवावनल, सॉरी यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, जगमनी होगा, यहाँ पर होगा वडवाला, वडवानल। जो बाढ़ आती नहीं उसे कहा जाएगा समुद्र में क्या आती है? बाढ़ आती है, तो वडवानल होगा। ठीक है, और एक होता है देखिए आपकी एक और आग होती है जो पेट में लगने वाली, उसे कहते हैं जठरनग्नि। ठीक है, पेट में लगने वाली जठरनग्नि, तो वो आपकी याद रखिए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज की वीडियो में दोस्तों हमने 60 प्रश्न किए। आप कमेंट करके बताएंगे इन 60 में से आपने कितने किए। अगर आपने 55 किए तो 55 बताएंगे, अगर आपके 50 है तो 50 बताएंगे, अगर आपके 45 है तो 45 बताएंगे। बट आप सभी लोग कमेंट करके जो बताएंगे आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। जिन लोगों का स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9058
दोस्तों इसीलिए देखिए सबसे कम शुल्क में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आपका ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें आपकी देखिए हिंदी की पूरी तैयारी कराई जाएगी टेस्ट के माध्यम से और आपकी देखिए जीएस की क्रैश कोर्स के माध्यम से। अभी हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है 1 से लेकर 10 जुलाई के बीच, ठीक है? आप याद रखेंगे 1 से लेकर 10 जुलाई के बीच एक नया बैच चालू हो रहा है, जिसमें आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर मात्र कितने 499 रुपए में, ठीक है? तो आप चाहें तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लिख के भेजेंगे RORO 2023, तो उसमें आपको पेमेंट वगैरह की डिटेल बता दी जाएगी और जैसे आप पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप से जॉइन कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सारे संपूर्ण नोट्स, टेस्ट सीरीज और किस तरीके से तैयारी करनी है, सारी रणनीति बताई जाएगी और डेली आपका लाइव टेस्ट होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे डेली टारगेट के माध्यम से, जिससे कि आपके अंदर जो कमियाँ होंगी उनमें दिन-ब-दिन सुधार होता चला जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।